हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है धीरज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 2। तो त्रिकोणमिति में हम लोगों ने देख लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात। अब त्रिकोणमिति अनुपात में करते हैं सवालों को और बढ़ते हैं आगे। तो फिर उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात हमने देखा था कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6। कौन कौन सा? एक होता है साइन थीटा, इसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। नंबर 3 पे आता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। फिर बाकी 3 तो इसके उल्टा होते हैं। फिर इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। कौन होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। फिर उसके बाद नंबर 5 पे आता है कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, जस्ट उल्टा इसका। और नंबर 6 पे आता है, 6 पे कौन आएगा? यहाँ पे इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यहाँ तक हम लोग रिवीजन कर चुके थे। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था ना। अब इसके आगे इसमें कुछ सवाल करते हैं। मान लेते हैं कि टेन थीटा बराबर, क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 4/3 इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज ए बी सी और थीटा है ए वाला एंगल। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल आएगा तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ये है 90 डिग्री। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब। लंब इसका कितना है? सामने वाली भुजा लंब होती है, जिसको क्या बोला जाता है? लंब बटे, और इसको क्या बोला जाता है? इसको आधार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आधार। और इस वाली भुजा को क्या बोला जाता है? कोण। और पाइथागोरस थ्योरम हमने देख लिया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय इसी को बताती है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। यहाँ से लंब हो जाएगा कितना? 4, आधार कितना हो गया? 3। अब यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है इसका? 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना दिया है? 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इस 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 16 9 25, तो हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ से स्क्वायर जैसे हटाएंगे ये आ जाएगा। स्क्वायर जैसे हटाते ही प्लस माइनस कितना आता है? √25। इसको बाहर निकालेंगे प्लस माइनस 5। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा क्या? आप लोगों ने देखा होगा कि ई सिर्फ और सिर्फ प्लस का 5 ही लिया जाता है। रीजन है इसका प्लस का 5 ही लिया जाएगा। प्लस का 5 लेने का कारण ये होता है कि कर्ण एक लंबाई है। कर्ण क्या है? एक लंबाई है, और लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या लिया जाता है? इसको धनात्मक। तो यहाँ से हमको पता चल गया क्या क्या? लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे लाइन से लिखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? पहले वाले में, हेलो, पहले वाले में क्या होगा? साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? अगर याद नहीं है तो ट्रिक तो याद होगा। ट्रिक जो बताया गया था, ट्रिक इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी बोल, सोना चांदी तौल। साइन थीटा, साइन थीटा यानी यस से साइन थीटा और इसका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, या हिंदी में लाल बटे कक्का। हिंदी में लाल बटे कक्का, चिल्लाओ लाल बटे कक्का। अब यहाँ साइन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, तो हो गया लंब बटे कर्ण। और यहाँ से कॉस थीटा बराबर दूसर का वाला आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो हो गया लंब बटे आधार। तो यहाँ से ट्रिक याद होगा
फिर उसके बाद इसी के आधार पर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या निकल गया, लंब बटे कड़। तो लंब कितना दिया है 4 बटे कड़, कड़ कितना दिया है 5, दिया हो गया 5। नंबर 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अब इन्हें देखें आधार बटे कड़, आधार कितना दिया है 3 बटे कड़, कड़ कितना है 5, दिया हो गया 5। फिर नंबर 3 ये आता है टेन थीटा, नंबर 3 पे कौन आता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। यही तो क्वेश्चन ही था यार, देखो धड़ाक से 4/3। फिर उसके बाद बाकी सब इसके उल्टे, जैसे यहाँ पे साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, बस जो इसका मान है उसको उल्टा करके रख दो, कोसेक थीटा इसका उल्टा करके रख दो तो हो जाएगा 5/4, हो गया 5/4। फिर उसके बाद कोसेक थीटा क्या सेक थीटा बस इसका उल्टा करके लिखो बच्चों, उल्टा करके लिखो तो कितना हो जाएगा 5/3, हो गया 5/3। फिर आता है क्या कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर बस tan थीटा को उल्टा कर दो, tan थीटा को उल्टा कितना हो जाएगा 3/4। ये हो गया क्या हमारा त्रिकोणमिति में जब तक कल का जितना पढ़े थे एक ही कुछ ही समय में ये क्या हो गया रिवीजन हो गया, बस यही सब था अब तक जो हमने देखा था, बस यही सब था। अगर समझ में आया हो तो फटाक से आप लोग कमेंट में लिख देंगे, अगर ये समझ में आया हो तब लिख देना है TRY ट्राई, क्या लिखेंगे TRY। अगर ये समझ में आया तो फटाक से इसको स्पैम कर देना ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं तो उस तरह वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं, रिस्पॉन्स हमें मिलता रहे। क्या लिखना है अगर ये समझ में आ गया तो TRY। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे और भी अच्छे और पेपर में आने वाले क्वेश्चन। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया है यहां से 15 कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहां पे दे दिया 8, कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो बोलेगा अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलो क्या है क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप लोग फटाक से इसको करके दिखाएं, मेरे से पहले करके दिखाएं जल्दी से फटाक से। मैं इसको करने वाला हूं तो इधर हो जाएगा कितना कॉट थीटा, इधर मैं इस क्वेश्चन को उठाया इसको हल कर रहा हूं, लिख दो हल, ये हो गया हल। तो यहां से कॉट थीटा कितना दिया है 15 कॉट थीटा इज इक्वल टू 8, कितना दे दिया 15 कॉट थीटा इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से 15 यहाँ पे गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो इधर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 8/15। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेट अस अज्यूम अ ट्रायंगल, हम लोग एक त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण भी क्या है एक समकोण है, ठीक। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कॉट थीटा, और इसको अगर थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और बाकी ये वाली भुजा आधार और ये वाली भुजा कड़ होती है। अब यहाँ से देख लेते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ से आधार इसका कितना दिया है, आधार कितना दिया है, अरे आधार कितना दिया जल्दी बोलो 8, तो आधार कितना हो गया 8 और बटे लंब कितना है 15, ये हो गया 15। अब इसमें हमें किसकी जरूरत है भाई साहब कड़ की, तो कड़ देख रहे हैं क्या रहे हैं पाइथागोरस की प्रमेय जो इन्होंने अपने भारत के बोधायन ऋषि की प्रमेय चुरा लिए थे, यानी बोधायन ऋषि की प्रमेय है पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस
प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या थी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण को हमको निकालना थे, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। फिर उसके बाद कर्ण का स्क्वायर फिर क्या दिया है? लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो हो गया 8 का स्क्वायर, तो हो गया कर्ण का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? फटाक से गुणा कराएं सभी लोग। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। बोलो, कर्ण का स्क्वायर। और यहाँ पे फटाक से जोड़ घटाना आप लोगों को आता है ना, तो इसको इसमें जोड़ेंगे, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9, 6 2 8 बराबर 2। यहाँ से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण को जैसे यहाँ पे हटाएंगे, अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखने वाली झंझट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा धनात्मक आएगा, इसलिए मैं माइनस को ले ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 289। ये किसका होता है? ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है? फटाक से बोले, फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी। इस 17 मल्टीप्लाई 17 ही लिखा हुआ है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। 2 बार अगर अंडर रूट में कोई चीज सेम चीज है तो 8 बाहर निकल के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया कर्ण कितना? कर्ण आ गया 17। कर्ण कितना आ गया? 17। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करें। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब यहाँ से साइन थीटा अगर नहीं याद है, धड़ाक से याद करें अपने काका को, यानी लाल बटे कक्का को। किसको? लाल बटे कक्का को। या तो सीबीएसई बोर्ड वाले क्या याद करते हैं? सीबीएसई बोर्ड वालों को भी एक बार बता दिया जाए। पंडित, सॉरी पंडित मतलब पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। इनका ट्रिक अजीब गरीब हो जाता है। इधर देखें, हम लोग का ट्रिक एकदम लाल बटे कक्का, एकदम देसी। लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा के लिए लाल यानी लंब बटे कर्ण, और इसका लंब कितना है? 15, और कर्ण कितना है? 17, तो लंब बटे कर्ण। फिर उसके बाद नंबर 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा के आधार बटे कर्ण, तो हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है? 8 बटे कर्ण कितना है इसका? 17, तो हो गया 17। फिर उसके बाद आता है क्या? नंबर 3। नंबर 3 पे कौन आता है? जल्दी जल्दी जल्दी, नंबर 3 पे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बोले। tan थीटा बराबर, हेलो, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसका लंब कितना दिया है? 15 बटे आधार कितना दिया है? 8, तो लंब बटे यानी 15 बटे 18। बाकी सबके उल्टे होते हैं सब, तो यहाँ से कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा लिखो, या कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, तो इसका कर्ण कितना दिया? 17 बटे लंब, लंब कितना है? 15, तो हो गया 15। फिर इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। कॉस थीटा के सामने कौन दोनों पैर को ऊपर करके हाथ को नीचे कर देता है? तो सेक थीटा। कौन कर देता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी फटाक से, जल्दी फटाक से, 1 बटे कॉस थीटा, वो तो दुनिया जानती है। फिर इसका उल्टा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कर्ण कितना है? कर्ण 17 बटे आधार। आधार कितना है इसका? तो आधार है 8, तो हो गया 8। बोलो समझ में आ रहा है क्या? और इसके आगे वाला मैं नहीं लिखने वाला हूं, मैं नहीं लिखने वाला हूं। पूछो क्यों? अरे दे रखा है ब्रो, लुक हियर, कितना दिया? 8/15 कॉट थीटा, तो उसको लिखने की क्या जरूरत? क्वेश्चन ही वही पूछा है। फिर उसके बाद फिर भी दिमाग खराब करते हो। अगर ये आप लोगों को पहले से आ रहा था तो लिखेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस फटाक से इसको लिख देना। अगर आप लोगों को पहले से आ रहा था तो लिखेंगे पाइथागोरस, और मेरे बताने के बाद आया तो लिखेंगे बोधायन। बोधायन फटाक से इसको शॉर्ट में बोल देता हूँ ना। पाइथागोरस को लिख देना पी ए, बोधायन को लिख देना बी ए, ठीक ना? पी ए बी ए, ठीक, शॉर्ट में। इतना बड़ा कौन लिखेगा? तो इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए, आगे का क्वेश्चन किया जाए, अगला टाइप का क्वेश्चन किया जाए। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, आगे बढ़ा जाए, देखते हैं।
मुझे लग रहा है कि आप लोग सही से कमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो पूरा वीडियो को नहीं देख रहे हैं। नहीं तो कमेंट तो आने चाहिए यार। लग रहा है मजा नहीं आ रहा है। आगे बढ़ना चाहिए क्या? आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा कुछ अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन जस्ट लाइक वाओ। तो क्वेश्चन क्या किया जाए, थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर 6/10। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर 6/10, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो फिर उसके बाद देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले साइन थीटा बराबर होता क्या है। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हो गया लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब कितना आ गया? 6। लोग क्यों लेते हैं तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, एट लास्ट कटे ही जाता है। यहाँ पे कितना हो गया, और यहाँ से के बराबर यहाँ पे कितना आ गया? कर्ण इसका 10। यल फार लंब, के फार कर्ण, के फार काइट नहीं कर्ण। अभी यहाँ पे कर्ण ही होगा, कर्ण। अब रामायण का कर्ण नहीं, सॉरी, रामायण भी हो या कुछ भी, महाभारत जिसमें भी कर्ण रहा हो, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ए बी सी, एक त्रिभुज की कल्पना कर लिए। सबसे पहले एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे, इसमें ए बी सी जिसका भी कोण एक समकोण है। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाला क्या होता है? थीटा के सामने वाला लंब। तो लंब इसका कितना दिया है? 6। और फिर 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण कितना दिया है? 10। तो दो चीज दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? जल्दी बोलो, क्या दे रखा है? लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो निकालना किसको है? निकालना किसको है? तो निकालना है आधार। मान लेते आधार ए है, मान लो कुछ। अब देखो देख, बोधायन ऋषि के प्रमेय क्या थे? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूंकि हम भारतीय हैं और हमारी प्रमेय चुराई गई है, तो हम लोग बोधायन क्यों ना बोले, पाइथागोरस को भूल जाते हैं। बोधायन ऋषि के प्रमेय से, बोधायन ऋषि के प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना दिया है? 10। तो हो गया 10 का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है? 6। तो हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार को यही तो मान के चल रहे हो, तो ए रहने दो। अरे हाँ, आगे तो बढ़ो। यस यस, जो तुम सोच रहे हो वही सही है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 6 का स्क्वायर 36। और ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, अरे यार ए का स्क्वायर ये तो होगा, कहीं दिमाग लगा रहे हो बहुत ज्यादा। देखो अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस, बॉर्डर पार करते ही यहाँ पे पहले एकदम साधारण आदमी, बॉर्डर पार करते ही इंडिया से पाकिस्तान जाओगे तो माइनस हो गई ही ना। तो इधर देखो देख, 100 बॉर्डर पार गए, कितना आ गया? प्लस का 36 पहले थे, अब कितना आ गया? माइनस का 36 बराबर है ए स्क्वायर। देखो बराबर में मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर 36 में से इसको घटाते हो तो घटाना ही होप एंड बिलीव तुमको आता ही होगा। अरे आता है कि नहीं कि घटाना भी पढ़ाना पड़ेगा। इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 64। बोलो हाँ, नहीं भी बोलोगे तब वो बोलवा दूंगा हाँ। अब देखो दे, ए का स्क्वायर प्लस माइनस वाली झंझट छोड़ दो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 64। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटता है ई यहाँ पे आ जाता है अंडर रूट। और ई देखने में कैसा लग रहा है? ये तुम्हारे जैसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। किसके जैसा है? देखो देख, जब 8 मल्टीप्लाई 8 64 हो गया, अगर ये दोनों सेम है तो 8 8 बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आ गया कितना? ये आ गया 8। कितना आ गया? 8। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। अगर याद नहीं है तो वह ट्रिक का इस्तेमाल करो दोस्तों। अगर आपको भी ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं और आपको भी नहीं याद हो रहा है, तो आज अब मैं आपको बताता हूँ एक सबसे डेंजरस ट्रिक, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, आज से पहले ना तो आपने देखा होगा ना ही सुना होगा, ये बातें बिल्कुल बकवास है। देखा भी होगा, सुना भी होगा, देखे ध्यान से इधर। तो यहाँ से नंबर 1 साइन थीटा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, अरे बोलो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हो गया लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब, लंब कितना दिया है? 6 बटे कर्ण, कर्ण कितना दिया है? कर्ण कितना दे रखा है? 10। तो हो गया 10।
यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, तो हो गया आधार बटे कड़। तो आधार इसका कितना दे रखा है 8 बटे कड़, कड़ कितना दे रखा है 10। नंबर 3 पे आता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो हो गया लंब बटे आधार। इसका लंब कितना दे रखा है लंब यहाँ पे 6 बटे आधार, आधार कितना दे रखा है 8, तो हो गया 6 बटे 8। अब फिर इसके बाद बाकी सब इसके उल्टे, बाकी सब इसके उल्टे, जल्दी जल्दी दोस्तों इनको उल्टा करो, जल्दी 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 जल्दी। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर इसको उल्टा करके रख दो तो हो गया 10 बटे 6। फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, बोलो हाँ सेक थीटा, इसको भी उल्टा करके रखो, ये हो गया 10 बटे 8। फिर उसके बाद इसको उल्टा करके रखो कॉट थीटा, इसको भी उल्टा कर दो जल्दी दोस्तों, इसको उल्टा करो, ये हो गया 8 बटे 6। हेलो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अकेले देखना, अभी कान में लीड लगा के देखना है। मेरा वीडियो बिल्कुल ही अकेले नहीं देखो, कान में लीड लगा के देखो, आराम से पढ़ो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, नहीं तो झूठा बेइज्जती हो जाएगी, मेरी नहीं तुम लोगों की। इधर देखो इसको मिटाते हैं, बोलो बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो लिख दो साइन थीटा, अगर नहीं समझ में आई तो लिखो कॉस थीटा। जल्दी लिखो और लिखते ही रहो, अगर समझ में आ जाए तुरंत कमेंट करो यार। समझ में आए तो लिखो साइन थीटा, अगर ना समझ में आए तो लिखो कॉस थीटा, अगर समझ में आए तो लिखो साइन थीटा, ना समझ में आए तो लिखो कॉस थीटा, अगर समझ में आए तो लिखो साइन थीटा, ना समझ में आए तो लिखो कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो लिखना है साइन थीटा। अब देखो ध्यान से इधर, हेलो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोगों को कोणों का मान पता होना चाहिए। अब कोणों का मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने बहुत साइन 30 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 120 अंश का मान, 150 का मान, ये सब याद करने के लिए बहुत से पापड़ बेले होंगे। मैं बताऊंगा एक ट्रिक और पापड़ बेलना खत्म, और धड़ाक से आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर नहीं याद किया ना तो फिर उसके बाद बताना, मैं याद करके दिखाऊंगा तुम भूल के दिखाना, मैं तुमको याद करवा के दिखाऊंगा तुम भूल के दिखाना। अगर नहीं याद करवा दिया ना तो तुम अपना बार कोड भेज देना, तुम्हारे एटीएम में मेरे ओर से 0.00005 पैसे। यस, इतने मेरे पास पैसे हैं। अब इधर देखो आते हैं यहाँ पे अनुपात, सबसे पहले किसको लिखते हैं अनुपात, यहाँ पे अनुपात हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, 75 और 76 भी लिख दूं क्या यार? नहीं, बस पहले इतना याद करो, पहले ट्रिक लिखता हूं ना, ये है दिस इज माई ट्रिक। अंगुलियों पे भी याद करवाऊंगा, इन पंजों पे भी, पहले याद हो जाए। इधर देखें ट्रिक क्या होता है थोड़ा सा बड़ा जगह ले लेके यार, थोड़ी जगह को बड़ा कर लेते हैं, बोलो हाँ, बोलो हाँ, जगह को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, बोलो समझ में आ रही बातें? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 300 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री, जितना डिग्री उतना डिग्री लगाते रहो। अब देखो पहले अंडर रूट में 0, फिर अंडर रूट में 1, फिर अंडर रूट में 2, फिर अंडर रूट में 3, फिर अंडर रूट में 4। आई होप एंड बिलीव इतना लिख लोगे। अरे याद करो, अंडर रूट में 0, अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 4। कंटिन्यू, और डिवाइड बाय एवरीवन अंडर रूट 4। किससे डिवाइड कर दो? अंडर रूट 4 से। सभी लोग अंडर रूट से 4 से डिवाइड करो, जल्दी 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 जल्दी, अंडर रूट 4 से डिवाइड करो। फिर उसके बाद पाला आता है, पाला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, ठीक, पाला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन। अब देखते हैं
पहला त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे ले देते हैं, थीटा ही है यहाँ पे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन। अब देखते हैं जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे और जीरो ही आना है। अब यहाँ से ए अंडर रूट से 1 बाहर निकलेगा तो 1 ही आता है, और अंडर रूट से 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाता है। बोलो हाँ या ना? हाँ बोलना ही पड़ेगा यार दोस्तों, भाइयों और उनके नए नवेले बनो। ध्यान दो इधर, इधर हो जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 को इसको लिखा जा सकता है। देखो 2 से 2 मर गया, यहाँ बचा है 1 बटे अंडर रूट 2, तो हो गया 1 बटे अंडर रूट 2। अब देखो अंडर रूट 3 अंडर रूट में ही है तो अंडर रूट 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, अंडर रूट 4 बाहर निकलेगा, ये बनेगा 2। बोलो हाँ। सेम सेम से कैंसल, यहाँ पे आ गया ये। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? एक बार ध्यान से, एक बार ध्यान दो एकदम। अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो एकदम आराम से आँख को बंद करो, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लो, तुम्हें तुम्हारी कैरियर की कसम। एक बार लंबी गहरी सांस लो, फिर से देखो। पहले क्या लिख रहा है? अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, सब में डिवाइड कर देना अंडर रूट 4 से, अंडर रूट 4 से, अंडर रूट 4 से, अंडर रूट 4 से। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? अब अंडर रूट 0 में किसी भी संख्या से, 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, 0 ही आता है। एक अंडर रूट से बाहर निकलेगा 1 बनेगा, 2 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 बनेगा। अब इसमें इसको डिवाइड करके दिखा दिया, अंडर रूट 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, कितना आ जाएगा 1 बटे 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 नहीं निकल सकता, इसको यही रखा, अंडर रूट 4 बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा। सेम सेम से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आना ही चाहिए यार, ई नहीं आया तो कुछ नहीं आया। अब मैं तुमको याद करवा दिखाऊंगा, तुम भूल के दिखाओ, बोल के दिखाओ एक बार, तुम इसको भूल के तो दिखाओ, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। अगर भूल जाओगे तो तुम मेरे यहाँ चले आना और बोलना मुझे नहीं याद हो रहा है, फिर मैं तुमको ऐसे पंखा में बांध के लटका दूंगा और उल्टा करके याद कराऊंगा। सॉरी यार, ऐसा नहीं कुछ करूंगा, बढ़िया से याद कराऊंगा। इधर देखो कॉस थीटा, बस इसको उल्टा कर दो, जैसे ऐसे ऐसे बढ़ो और ऐसे उल्टे पैरों चले आओ, उल्टे पैरों से चले आओ कॉस थीटा में। ऐसे सीधे गए और उल्टे पैरों से चले आए, तुम उसके यहाँ गए और उसने लात मारा, तुम उल्टे पैरों से चले आए, तो यहाँ पे 1 और फिर उसके बाद कितना है, 1 के बाद अंडर रूट 3/2 और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, फिर उसके बाद यहाँ मिला 1 बटे 2 अंडर रूट 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे कौन मिलेगा 1 बटे 2 और फिर उसके बाद ये क्या मिलेगा 0। बोलो ऐसा उल्टा कर लोगे? ऐसा उल्टा कर लोगे क्या? तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुम ऐसे गए और ऐसे लात पड़ा और ऐसा वापस आए? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम्हारे साथ। अब देखो दे इधर tan थीटा क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा किससे मिलकर बना है? tan थीटा दोस्तों किससे मिलकर बना है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा से। किससे मिलकर बना है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा से। तो यहाँ पे आ गया तीसरे के नंबर पे tan। अब देखो दे, मैं तो पहले ही बता दिया हूँ कि मिलकर किससे बना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा से। बस डिवाइड करो, 0 में किसी से भी भाग करेंगे, देखो दे इन दोनों को डिवाइड करते जाओ, आंसर पाते जाओ, इन सबको डिवाइड करते जाओ, आंसर पाते जाओ। गाना गाओ यार, इन सबको डिवाइड करते जाओ, आंसर पाते जाओ। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 0, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं 0 आता है। देखो दे नीचे वाला 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बटे, ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पे इसके ऊपर कितना बचेगा 3। आई देखो नीचे वाले दोनों सेम सेम, ये दोनों कट मर गए। आई देखो पूरा पूरा सेम सेम, यहाँ पे कितना आ गया 1। बोलो हाँ, अरे यार हाँ। अब देखो ये आ गया कितना है 1। तुम भी मुझे खिलाओगे क्या कभी केक? अब देखो दे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया अंडर रूट 3। अब देखो 1 में 0 से डिवाइड करोगे, इससे बोला जाता है अपरिभाषित। अनंत अनंत कुछ नहीं होता है, अपरिभाषित, इसकी खोजा नहीं हुई है, ठीक ना। तो अपरिभाषित को इससे दर्शाया जाता है। ये जो 8 था इसको नींद आ रही थी, बस इसको लेटा दो, ये क्या बन जाएगा अपरिभाषित। कुछ लोग इसी को इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी इज नथिंग बट दिस इज द बड़ी संख्या। अब देखो इधर आता है फिर उसके बाद कॉट थीटा। कौन आता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा बस इसको उल्टा करके लिखो या इसको ऐसे उल्टे लिख दो, तो हो गया इन्फिनिटी। फिर इसके बाद कितना आ गया अंडर रूट 3, तो हो गया अंडर रूट 3। फिर देखो ऐसे आओगे तो यहाँ मिलेगा 1, फिर यहाँ पे मिल जाएगा कितना 1 बट्टे अंडर रूट 3 और फिर उसके बाद ये कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो हो गया 0। अब देखो मैं तुम लोगों को आगे ही बता चुका हूँ कि अगर सेक थीटा के बारे में जानना है तो cos 1/cos थीटा कर दो। cos थीटा की जो वैल्यू है वैसे उसको उल्टा कर दो। बताया था क्या? बताया था क्या? एक बार बोलो हाँ।
तो देखो दे, बहुत बार बताया था यार, बहुत बार बताया हूँ कि सेक थीटा निकालना है तो कॉस थीटा को उल्टा कर दो। यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, देखो दे इधर सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कितना, बस इसको उल्टा करके रखो, किसको, कॉस थीटा को। कॉस थीटा को उल्टा करोगे, जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे एक, एक को उल्टा करोगे एक ही आएगा। इसको उल्टा करो, कितना आ जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, बोलो इसको उल्टा करोगे, 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर 3 नीचे, इसको उल्टा करो, √2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखते नहीं है, एक को नीचे नहीं बैठने देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, एक को नीचे नहीं बैठना है। और यहाँ पे 0 है, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे 0 है, जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे एक, एक ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे चला आएगा, एक ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे चला आएगा। और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 8 को नींद आने लगती है, 0 में किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो 8 को नींद आने लगती है। 0 में कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो 8 को नींद आने लगती है, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको 8 को नींद आने लगती है। नींद किसको आती है, 8 को, और ये जो 8 को नींद जब आने लगती है इसका नाम बदल के इन्फिनिटी रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, इन्फिनिटी। तो ये हो गया इन्फिनिटी। बोलो, आई होप एंड बिलीव कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बस इसको उल्टा कर लो, यहाँ हो गया इन्फिनिटी, फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 2, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा √2, फिर उसके बाद कितना हो गया 2√3, फिर उसके बाद ये कितना मिल गया 1, ये हो गया 1। अब मुझे पता है तुम लोग कभी नहीं खिला पाओगे मुझे केक, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस पे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, जैसे बोलता है ना सनी देओल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी तरह हम लोग करेंगे अब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, और इतना सवाल करेंगे कि आप लोगों को आ ही जाएगा। तो देखते हैं इसमें कुछ सवालों कर लेते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाई सेक कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक ना। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, तो इसको हल करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं, ठीक है। साइन 45 अंश का मान, तो फटाक से अभी तो आप लोगों ने या तो याद होगा तो ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा साइन 45 अंश, साइन 45 अंश को दिखाता हूँ यहाँ पे है, और साइन वाले में तो यहाँ पे है साइन, तो साइन 45 अंश का मान 1/, यहाँ पे हल करते हैं, तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 प्लस कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश, तो यहाँ पे ये है कॉस और ये है 60 अंश, इसका मान कितना होता है 1/2, तो हो गया 1/2 बटे में यहाँ पे सेक 30 अंश, सेक 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 और 30 अंश 2/√3, तो हो गया 2/√3। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं। क्या आप लोगों को भी मेरी ही तरह एलसीएम लेना आता है? अगर नहीं आता है तो एलसीएम के क्लास के लिए आप लोग बोल दें, एलसीएम सिखा दूंगा यहाँ पे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका देखो एलसीएम 2 तरीके से लिया जाता है, डायरेक्टली करो यार, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, नीचे वाले का नीचे वाले में, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इधर थी हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई इधर थी हो जाएगा √2, और नीचे वाले का नीचे वाले में थी हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2√2 और यहाँ पर हो गया 2√3। बोलो, समझ में आ रही बात क्या, समझ में आ रही बात क्या? ऊपर वाली कितनी है 2 प्लस √2 और बट्टे में कितना है 2√2 और मल्टीप्लाई, ये जैसे जाता है कल्टी मार जाता है, ऐसे जाता है कल्टी मार जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 बाई और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ से कहाँ से, यहाँ से, अब देखो दे यहाँ से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है दोस्तों? यहाँ से आप लोगों को कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी आंख सही है कि नहीं सही है, मैं आप लोग दिखाता हूँ। इस 2 को ऐसे लिखा जाता है 2 मल्टीप्लाई √2, तो यहाँ पे यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 है, तो यहाँ से √2 कॉमन हो गया, तो हो गया √2, तो यहाँ से ये 2 रूट था, तो एगो रूट बच गया, और यहाँ से जब सब कॉमन है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ से जब सब कॉमन थे बचा 1 और बटे में यहाँ पे 2√2 और यहाँ पे हो गया √3/2। अब यहाँ से √2 से √2 कैंसल, √2 से √2 कैंसल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से हो जाएगा
अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3 और यहाँ पे कितना बचा 2√+1 और बट्टे में 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 दूनी 4 दांत मत चियार ऐसी कहावत होती है। सॉरी दोस्तों, ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हो तुम लोग ऐसे बातें सुनने के लिए, नहीं तो मैं ऐसा तो बोलता नहीं हूँ कभी। अब इधर यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा √6 और इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा √3/4। ये हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बात समझ में आई क्या? फटाक से इसको छापें। अगर आपको पहले से आ रहा था तो लिखेंगे SMJ, और आपको समझ में नहीं आ रहा था तो लिखेंगे JMS, मतलब उल्टा कर दे उसको। अब फटाक से इसको करते हैं और आप लोगों को आई होप एंड बिलीव पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से याद हो गया। सॉरी, पीरियोडिक टेबल मुझसे निकल गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है एक कोड़ों का, ये आप लोगों को याद हो गया होगा। इसको मिटाते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और एक टेबल एक चार्ट बना के अपने मतलब चार्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, अपने स्टडी टेबल पे लगा लेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे लगाते लगाते सवालों की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को याद होता जाएगा। अगर सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा, इसको याद करेंगे अगले दिन भूल जाएंगे। अगर सवालों की प्रैक्टिस रहेगी तो नहीं भूलेंगे, और सवाल की प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि आ गया बोर्ड का एग्जाम और पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ले लेगा आपकी जान। आ गया बोर्ड का एग्जाम और ले लेगा आपकी जान। आगे बढ़ा जाए क्या? बोलो हाँ। आगे बढ़ा जाए क्या? बोलो हाँ। बोलो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, आवाजें आती ही नहीं है। अबे कहानी सुन रहे हो? भाई समझा रहा हूं तो कापी कलम लेके बैठ के लिखो, यहाँ पे मजे लेने के लिए नहीं बैठे हो। चलो कुछ सवाल तगड़े से करते हैं, बस सम सेकेंड। हेलो दोस्तों, सॉरी मैं कुछ कर रहा था। आते हैं कुछ क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे sin 30 अंश का 60 अंश माइनस नहीं प्लस cos 30 अंश साइन 60 अंश, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं sin 30 अंश की वैल्यू होती है, इसको हल करते हैं। sin 30 अंश की वैल्यू 1/√2। अगर जिसको याद नहीं है तो टेबल में देखते रहे। sin 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 अंश की वैल्यू भी, अरे सॉरी, cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2। और यहाँ से cos 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2। फटाक से हम लोग टेबल में देखते रहे। और साइन 60 अंश की भी वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब यहाँ से एक में एक का गुणा होगा तो केक, सॉरी एक, और दो में दो का गुणा होगा तो हो गया 4, दांत मत चियार दोस्त। अब इधर 3 में 3 का गुणा होगा, सॉरी √3 में 3 का गुणा होगा तो 3, और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4। अब यहाँ पे जब आधार सेम होते, सॉरी नीचे वाले सेम होते हैं, यानी नीचे वाले जब सेम होते हैं तो ऊपर वाले को डायरेक्टली मिला दिया जाता है। अगर नीचे वाले राजी तो ऊपर वाले को मिला लो। क्या करेगी तुम्हारी नानी, आई मीन आजी? अब देखो दे, ये हो जाएगा 1 + 3/4, ये हो गया 4/4, और 4 से 4 सुसाइड कर लिया तो आंसर कितना पा गए? 4 से 4 कट गया तो उसको मिल गया अपना प्यार। इधर देखो, फिर उसके बाद आते हैं नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से है सेक 60 अंश tan 45 अंश प्लस माइनस, यहाँ पे कर लेते हैं कोसेक, कितना लिख दें जी, कितना लिखें? कोसेक 30 अंश और यहाँ से साइन 60 अंश। तो यहाँ पे सेक 60 अंश की वैल्यू इसको हल करते हैं। सेक 60 अंश की वैल्यू कितना होती है? cos 60 अंश की जो होता है उससे उल्टा यानी 2, और tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस कोसेक 30 अंश की वैल्यू, कोसेक 30 अंश की वैल्यू 2, और साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2। अब देखो एक चीज क्या दिख रहा है दोस्तों, आप लोगों को कुछ दिख रहा है?
कि कोई आया है सुसाइड करवाने के लिए, सुसाइड करने के लिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ से इसको हटा दो, 2 का नाम 2, और यहाँ से कितना हो गया √3, तो यहाँ पे आ गया कितना √3 + 2, ये हो गया आंसर। अरे यार इसको इस पे भी छोड़ दोगे तब वो आंसर, इसको इस पे भी छोड़ दोगे तब रूट को पहले लिख के थोड़ा सा इंप्रेशन दर्शा रहा हूँ, जैसे तुम लोग भी इंप्रेशन को दर्शाते हो ना, यस आई एम हियर, सजाते हो ना शाहरुख खान का डायलॉग मारते या, तो उसी तरह ये भी है, बस शाहरुख खान वाला पोज मार रहा है या, मतलब आंसर दर्शाने के लिए यार कुछ अच्छा दिखे, √3 देखो दे, ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसे अच्छा लग रहा है, तुम लोगों को पता नहीं कैसे अच्छा लग रहा है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, फिर और भी क्वेश्चन किया जाए क्या, बोलो हाँ, तभी ना आगे बढ़ेंगे यार, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चिल्लाना होता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चिल्लाना पड़ता है। क्या पुष्पा ऐसा ही चलता रहेगा? देखो इधर, देखो इधर, और कापी कलम लेके बैठो, इधर देखो, अरे देखो यार जुट्ठा, 4 लोगों को बुला रहे हो, ये चिल्ला रहा है मास्टर, तुम ऑफलाइन में हो और ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन में हो, मजे लो ऑनलाइन के ऑफलाइन में हो ना, तो इधर ही पकड़ के पूछे जाते हैं अगर समझ में नहीं आता तो, ठीक ना। इसको अगर एक बार ना समझ आए तो वीडियो 2 बार, 2 बार ना समझ में आए तो 4 बार, और ज़्यादा ना समझ आए तो मास्टर को इधर ही यस पकड़ के स्टॉप कर दो, रुको मास्टर रुको रुको, ऑफलाइन में तो ऐसा कर नहीं सकते, और ऑनलाइन में ऐसे एक क्लिक दबाए बटन का तुरंत रुक गया, और रुक गया तो फिर उसके बाद तुम आगे बढ़ते रहो, बोलो हाँ। अब देखो इधर क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे हम लोग आके गिरते हैं, तो यहाँ पे मान लो कि अगर क्वेश्चन दिया है 10 30 अंश, 10 45 अंश बटे 1 माइनस 10 45 अंश 10 30 अंश, तो इसका आंसर निकालते हैं। 10 30 अंश की वैल्यू जल्दी बोलो, 1/√3, 10 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, 10 45 अंश का मान प्लस है, प्लस लगाया, 10 45 अंश का मान 1, ये हो गया 1, 1 यानी 1 माइनस 10 45 अंश, यहाँ हो गया 1 मल्टीप्लाई 10 30 अंश, 10 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे 1, 3 मल्टीप्लाई 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 ही मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसको बोलते हैं कैंची मल्टीप्लाई, क्या बोलते हैं कैंची मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो गया √3, और नीचे वाले का नीचे वाले में, तो √3 का नाम √3। अब यहाँ से यहाँ पे हो गया 1 माइनस, यहाँ पे भी कितना बन गया, जल्दी बोलो दोस्तों, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोल नहीं रहे, बहुत घबराहट घबराहट सी फील हो रही है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 बटे यहाँ पे हो गया √3, तो हो गया √3, अब मत बजाओ तुम लोग भी, तो हो गया 1/2 √3 बट्टे √3, और यहाँ से इसका इसमें एलसीएम ले लो तो हो गया √3, एलसीएम ले लो जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे 1, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं कैंची मल्टीप्लाई, √3 और 1 में 1 का गुणा होगा तो हो गया 1, और √3 तो हो गया √3। अब देखो एक चीज़ तुम लोगों को देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो लग रहा है तुमका तुम्हारा पता नहीं, वहाँ पे देखो ऊपर वाले को सेम लिखो, 1 + √3 है तो 1 + √3, और बट्टे में कितना है √3 तो √3 मल्टीप्लाई, ये घूम जाएगा, इसको घुमा दो, ऐसे जब नीचे से मैं बोला था ना, जब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसे जलुआ पकड़ा है, नीचे से ऐसे जब ऊपर जा रहा है तो ऐसे कल्टी तो मारेगा ही ना, तो आई ऊपर और आई नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो हो गया √3 बटे √3 - 1, अच्छे से लिख दो यार, √3 - 1। अब देखो √3 से √3 कैंसल, यहाँ पे क्या दिख रहा है, √3 को पहले लिख देता हूँ, बताया ना शाहरुख खान वाले स्टाइल, √3 + 1, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस वाले में दिक्कत होती है, √3 - 1। अब इतने भी तुम लिख के और मन रहे सनी देओल, उतने भी पढ़ेगी एवरेज पूरी का लात हो जाओगे सही, क्योंकि देखो दे शास्त्रों में यह कहा गया है, यह लिखा गया है, शास्त्रों में नहीं यार, मैथमेटिक्सियन को ये √3 हर में नहीं पसंद होता है, हर में नहीं पसंद था, हर में नहीं मतलब सभी में नहीं, अंश बटे हर में रूट पसंद नहीं है, इसको गायब करो, तो इसको गायब करो, आंदोलन चलाओ जल्दी, इसको गायब करो आंदोलन, कैसे आंदोलन चलाओगे, तो देखो दे इसका परिमेयकरण करा देते हैं, परिमेयकरण, तो देखो दे ये कितना है √3 - 1, यहाँ पे परिमेयकरण कराते हैं तो कितना आ जाएगा √3 + 1, और ये तो हम लोग के पापा के घर से आएगा नहीं, एक्स्ट्रा फैक्टर,
परिमेयकरण करा देते, जो ऊपर वही नीचे, और जो ऊपर वही नीचे, इससे इसको काट दोगे तो एक आ जाएगा, तो एक का किसी भी गुणा कराते कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक चीज आप लोगों को देखने में बहुत खूबसूरत लग रही होगी, बिल्कुल उसकी तरह, अरे किसकी, त्रिकोणमिति की तरह यार। अब देखो ध्यान से, ये कितना है, अगर इसको ये मानोगे तो ये भी लिखा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इसको देखो, ये भी कुछ अच्छा ही दिख रहा है, एक कोष्टक में a-b, दूसरे के कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b, दूसरे के कोष्टक में a+b, और जब जहाँ पे भी एक कोष्टक में a-b और कहीं पे मिल जाए मल्टीप्लाई a+b, तो इसकी एक कहानी बन जाती है a² - b², वो अधूरी कहानी नहीं है ये कहानी। तो देखो इधर ध्यान से, a-b और a+b, तो उसके बराबर क्या होता है, a² - b², तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो हाँ, अरे यार चिल्लाओ, हाँ जोर से चिल्लाओ, हाँ अरे चिल्लाओ। यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखो दे a² a+b का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं इसको, तो देखो दे ई बनेगा a², ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे कितना 1, तो b², तो हो गया b², फिर +2, फिर a की जगह पे कितना √3, फिर b के जगह पे कितना, देखो b के जगह पे 1, तो हो गया 1, a+b का होल स्क्वायर कहता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तेरा बार रट्टा मारो, याद हो जाएगा। देखो दे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फार्मूला बताया गया है, ही नहीं आ रहा होगा तो 10 दौड़ने का दोनों मतलब नहीं है। इधर देखो कुछ नहीं, √3 का स्क्वायर कराओगे कितना आएगा 3, माइनस है माइनस लगाओ, 1 का स्क्वायर कराओगे यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो √3 का स्क्वायर, तो देखो दे ई बन जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर तो ई हो गया 1। फिर देखो दे, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, 1 में इसका मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2 आगे आके लग जाएगा, तो हो जाएगा 2√3, तो हो गया 2√3, और बटे में कितना बच गया, देखो दे 3 में से अगर एक घटाते हो तो आंसर कितना आता है 4, दोस्तों 2 ही आता है, आप लोगों को घटाना अच्छे से नहीं आता। अब देखो दे 3 1 4 और प्लस 2√3, और पूरे के बट्टे कितना है 2, तो हो गया 2। अब देखो इन दोनों में कितना कॉमन है 2, इन दोनों में कितना कॉमन है, देखो यहाँ भी 2 और 4 में भी छिपा होता है 2। बोलो आपको समझ में आया हो। देखो दे यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन करो, तो देखो दे यहाँ पे 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 2, 8 2 कॉमन ले लिया तो 8 2 बचा रहेगा ना, तो यहाँ पे 8 2 लिख दो, 1 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो √3 बचा। सॉरी 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 सॉरी, फिर से मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ में नहीं आ रहा। देखो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक, और यहाँ भी 2, तो इस 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 8 तो 2 बचा रहेगा, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, और देखो 2 यहाँ से कॉमन है तो बचा कितना √3, ये हो गया √3, और बटे कितना हो गया, तो इसे कैंसल 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 कैंसल, यहाँ पे कितना आ गया रूट, सॉरी यहाँ पे 2 है, देखो 2 + √3, ये हो गया √3, और ये हो गया कितना, इसको शाहरुख खान वाले स्टाइल में लिखो यार, लिखो ना, ये हो गया 3। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये किसकी वैल्यू है, ये जो आया है √3 + 2, ये होती है tan 75 अंश की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, tan 75 अंश की वैल्यू। आगे चलकर आपको सिखाया जाएगा। आई होप एंड बिलीव आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते रहें और इसी तरह क्वेश्चन को हल करते रहें, और आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ मैं अपने बातों पे विराम नहीं दूंगा, आगे भी बढ़ो यार, बस इतने पे विराम ले लोगे, इतने पे ही विराम ले लोगे, इतनी ही क्षमता थी क्या दोस्तों, मोटिवेट कर दो क्या आप लोगों को, तो तुम्हें भी बनना है अगर कर्ण की तरह तो कर्ण की तरह तपना होगा, सॉरी अगर तुम्हें भी बनना है सूर्य की तरह तो सूर्य की तरह तपना होगा ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए, तो मोटिवेशन काम आया होगा, आई होप एंड बिलीव। तो दोस्तों थैंक फॉर वाचिंग मैं नहीं बोलने वाला हूँ, आप लोग बोलना चाहिए थैंक्स फॉर वीडियो मेकिंग, क्योंकि
इसी के साथ मैं अपने बातों पे विराम देने वाला हूँ, और आगे के वीडियो के लिए आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। और लाइव में कुछ टेक्निकल इशू हो जा रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे नेट का भी इशू बहुत ज़्यादा है जहाँ पे मतलब पढ़ाता हूँ, तो इसके लिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। वैसे रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, और फिर इसी के बाद चलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।